नमस्कार। मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अंग्रेजी में यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड्स का यूज किया गया है। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वे से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जिस देश के नागरिक हैं उस देश के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो क्या भारत वास्तव में संघीय शासन प्रणाली वाली वाला देश है, या फिर भारत में एकात्मक शासन प्रणाली देखी जाती है? एकात्मक का मतलब केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव है, या फिर राज्यों को स्वायत्तता दी गई है? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जब भारत का निर्माण हुआ तो उस दौरान अलग अलग जो आज की वर्तमान परिस्थितियां आपको दिखती हैं, उस प्रकार की स्थितियां नहीं थी। आज जितनी सुविधाएं आपके पास हैं उतनी सुविधाएं उस समय नहीं थी। उस समय आवश्यक था कि केंद्रीय स्तर पर एक मजबूत सरकार का गठन किया जाए, ताकि कोई राज्य भारत से अलग न हो। भारतीय संघ का निर्माण करते समय जो संविधान निर्माता थे उनके मन में यही विचार आ रहा था। और अमेरिका में अगर देखा जाए तो अमेरिका में राज्यों को स्वतंत्रता भरपूर दी गई है, राज्यों के अस्तित्व में रहने की गारंटी दी गई है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में जो कहा गया है उसके आधार पर देखा जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान किसी राज्य के अस्तित्व में रहने की गारंटी नहीं देता है। यानी भारत तो है, भारत का जो नक्शा आप देख पा रहे हैं वो 1950 के बाद से जिस प्रकार से है वो उसी प्रकार से है, लेकिन राज्य परिवर्तित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान कहीं न कहीं प्रबल एकात्मक भी दिखता है कुछ परिस्थितियों में। अगर आप देखें तो 1960 के आसपास, 1956 के आसपास 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और आज राज्यों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। अभी हाल ही में 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ, उसके पहले छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग होकर झारखंड जैसे राज्य बने, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, इस प्रकार से आप जानते हैं। तो अलग अलग राज्य बन रहे हैं। हाल ही में आपने देखा जम्मू कश्मीर को भी अलग करके केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है, क्या अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि क्या भारत का जो झुकाव है, भारतीय संविधान जो घोषणा करता है उसके अनुसार जो झुकाव है वो किस ओर है, राज्यों की ओर है या केंद्र की ओर है? तो आपका सटीक जवाब होना चाहिए केंद्र की ओर। क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि कोई भी राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित करे, उतनी शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 3 यह कहता है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों की बात करता है और अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, नामों में, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है, न कि राज्य की विधानसभाओं को। इसका मतलब यह है कि अगर कल उत्तर प्रदेश को बांटना हो जाए तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में एक बिल लाया जाएगा, और उसके बाद इसमें एक कंडीशन और है कि उस राज्य से राय लेने के लिए वो जो बिल है वो पहले राज्य सरकार के पास जाएगा विधानसभा के लिए। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर वो राज्य मना कर दे तो संसद में बिल पास नहीं होगा। उस राज्य को जानकारी भर दी जाएगी और उस राज्य का क्या मत है उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। यानी अगर वो राज्य, मैंने बताया ना आपको, जैसे हाल ही में 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश जो बिल पास हुआ उसको आंध्र प्रदेश के पास भेजा गया कि हम आपके एक राज्य से एक नया राज्य बना रहे हैं तेलंगाना। तो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश ने कहा नहीं बनाना है, लेकिन संसद ने क्या किया, बनाया। तो राज्यों को स्वायत्तता नहीं दी गई है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारतीय संविधान को पूरा एकात्मक ही बना दिया जाए। बहुत से ऐसे विषय हैं जहां पर राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन जब बात एक राष्ट्र की होती है, जब यह हो कि भारत एक देश के रूप में देखा जाए, तो जो क्षेत्रीयता है उस भावना को कम करने का प्रयास भारतीय संविधान में किया गया है, क्योंकि यह घातक होता है। बहुत से ऐसे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 अगर स्टेट में इमरजेंसी लगाने की बात होती है, या 360 व्यक्ति आपातकाल जैसी कंडीशन हो जाए,
या अनुच्छेद 365 के अनुसार जब राज्य राष्ट्रपति के आदेशों का पालन न कर पाए तो भी राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है और राज्य की समूची शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन आ सकती हैं। राज्य की जो राज्य सूची का जो विषय है, आप जानते हैं संविधान में जो अनुसूचियां हैं, जो सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, जब 356 या 365 लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति का जो जो संसद है उसको अधिकार हो जाता है कि वो राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है। यानी कि इन परिस्थितियों में पूरी की पूरी विधानसभा की ताकत संसद के अंतर्गत आ जाती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय संविधान कहीं न कहीं प्रबल एकात्मक की ओर उसका झुकाव ज़्यादा है। अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप अपने विचारों को ज़रूर शेयर करिए। मैं जो पढ़ पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। 365 पूर्ण रूप से निर्देश देता है राज्य को कि वो राष्ट्रपति के अनुदेशों का पालन करे, जो निर्देश दिए गए हैं। और अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि पालन नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशंस में राष्ट्रीय वहाँ पर राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। इसके अलावा भी अन्य कई परिस्थितियां हैं जहां पर राज्य की शक्तियों को कम कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर समवर्ती सूची पर कोई कानून राज्य भी बना दे और केंद्र भी बना दे, ऐसी परिस्थितियों में दोनों कानून अगर टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के कानून पर ज़्यादा मतलब पावरफुल माना जाता है और राज्य सरकार का कानून निरर्थक हो जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये प्रमुख कुछ बातें हैं जो आपको इस ओर ले जा रहे हैं कि भारतीय संविधान क्या है, केंद्र की ओर ज़्यादा झुकाव है भारतीय संविधान के अनुसार भारत देश का। अमेरिका में कहा गया है कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन भारत को कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी भारत के राज्यों का खात्मा हो सकता है। भारत के राज्यों को, मैंने कहा, आपने देखा कई राज्यों को इधर उधर मिलाकर बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अस्तित्व में रहने की गारंटी नहीं है। भारतीय संविधान किसी राज्य के उसके अस्तित्व में रहने की गारंटी नहीं देता है। कल को क्या पता जम्मू कश्मीर को हरियाणा में मिला दिया जाए, कल को क्या पता हरियाणा को बगल में उत्तराखंड से मिला दिया जाए, क्या को क्या उत्तराखंड को वापस उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए, या कल को क्या पता उत्तर प्रदेश को ही बांट कर दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाए, पूर्वांचल में बांट दिया जाए। तो इसका मतलब यह है, आप देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से उसी बात पर फिर से आ रहा हूँ लास्ट में आपके पास निष्कर्ष के रूप में, और भी बहुत सी चीजें हैं लेकिन ज्यादा लंबी वीडियो करने पर अपलोडिंग नहीं होता है। भारतीय संविधान प्रबल एकात्मक है, केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव है। ठीक है, अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे या इसी को और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जिस पर हम लोग बात करें संविधान के बारे में तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।